हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया था कि सभी अगर एंगल हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर सभी एंगल हैं और उसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बोलता है। यूनिट मतलब सॉल्व करना होता है। तो अगर इस तरीके का कंडीशन दिया रहता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसको अगर सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, जैसे यहाँ पे cos 0 है, ठीक है, cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 0 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री प्लस 5 cos 90 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1 आ गया, प्लस 3 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 रख दिया, प्लस 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होता है 1 और प्लस 5 cos 90 की वैल्यू, देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 मैंने रख दिया। वैल्यू पता होना चाहिए और ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया है। यहाँ तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 और ये 5 इंटू 0 0। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। इसका आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके और आराम से इसको बता सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ये भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए tan स्क्वायर पाई बाई 6 है। पाई बाई 6 का मतलब है, पाई मतलब 180 काउंट करना, 180 डिवाइड बाई अगर 6 करते हो तो 30 डिग्री आता है। तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। फिर tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और फिर tan पाई बाई 3 ये भी स्क्वायर में है, लेकिन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाई 1। तो ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे √3 का 3 हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं, सबके नीचे 1 करो, इसके नीचे 1 करो तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 या 9, तो कितना हो गया 13/3। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके एंगल की वैल्यू दी हो और उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो ये कंडीशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आता हूँ और आपको आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी उसको क्लियर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 3rd नंबर में लेकर बता रहा हूँ, और ये क्या क्वेश्चन है, ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर है। और साइन पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 मतलब साइन की पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री की बात कर रहा था। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और ये भी क्या है स्क्वायर है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए √3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 1 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 बन जाए तो यहाँ पे 3 बन जा 3, ये 2 2 जाए तो 2 बन जाए 2 और ये 4 1 जा है तो 1 ऐसे आ जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 आ रहा है, सॉरी 6/4 आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है 6/4। इसको कट कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 3/2। दिस इज़ द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चंस आ गया और कह रहा है कि प्रूव करो कि ये प्रूव करने के लिए बोल दिया है, मतलब क्वेश्चन 4 करके ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि फॉर ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC है, प्रूव डैट करने के लिए बोला है। उसमें पहला ये प्रूव करने के लिए बोला है कि साइन B + C = साइन A, ये, और दूसरा प्रूव करने के लिए क्या बोला है कि tan B + C/2
इक्वल टू कॉट ए अपन 2। तो 1 बाई 1 ये दोनों को हम प्रूव करके बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको हमने ले लिया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या है, कलर पेन चेंज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बोला है साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये चीज़ें प्रूव करना है। और आपको पता है ऑलरेडी, अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि फॉर अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, ए बी सी की बात हो रही है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो इधर b प्लस सी है उधर a है, तो मैं a को उधर कर देता हूँ, इधर b प्लस सी रखता हूँ। इधर क्या हो गया 180 माइनस a हो गया। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद से अभी ये 180 आपको पता है कि पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे क्या हो गया वही रहने दो 180 प्लस a भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर रख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कि दोनों तरफ मैं क्या कर ले रहा हूँ, साइन ले लेता हूँ। यहाँ तक वैल्यू तो आपको पता है, ये वैल्यू तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद क्या कर देता हूँ, मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, टेकिंग बोथ साइड साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन बी प्लस सी और इधर साइन 180 माइनस ए। अभी एक चीज़ और यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि दोनों ये तो साइन ठीक है, साइन बी प्लस सी आ गया। इधर वाली वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा अगर लेते हैं, 180 माइनस थीटा मतलब ए, यहाँ पे तो ए है, बाकी कहीं थीटा भी दे सकता है, कोई वैल्यू भी दे सकता है। तो 180 प्लस हो या माइनस हो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। और ये 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो चेंज नहीं होता है, साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा और क्या हो जाएगा ए। और यही तो है हेंस प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा वाला जो बोला है, दूसरा वाला भी यही टेक्निक यूज करेंगे। तो आपको इतना तो पता है b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, ये पता था। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और उस तरफ 2 का अगर 180 से करेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 b प्लस सी अपन 2 और इधर 10 90 माइनस ए अपन 2। और पता है कि 10 90 माइनस थीटा अगर होता है तो कॉट थीटा हो जाता है, कॉट ए अपन 2। यहाँ पर b प्लस सी अपन 2 आ गया आपका, यही तो लाना था, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व करने का यही टेक्निक है। ये देखिए सॉल्व करने का सिंपल सा टेक्निक है, ये टेक्निक आप यूज करके और जितने भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने पे ही ये आता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इस तरीके से आप करके और सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। पीरियोडिक फंक्शन एंड ग्राफ्स मतलब आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको ही कई सारे कैटेगरी में बांट दिया कि इस तरीके का अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ही सॉल्व हो सकते हैं। तो जो आइडिया एक मिल जाता है कि इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।